Hello student, today we are going to discuss about the pharmaceutical chemistry. The third organic compound is strong ammonium hydroxide, that is NH4OH. Molecular weight है इसका 35.00. फिजिकल करेक्टर है अमोनिया इज़ अ कलरलेस गैस है, एक पंजेंट ऑर्डर है इसका, और एयर से जो है वो लाइटर है. स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसकी 0.596. एक्सट्रीमली सॉल्युबल है वाटर के अंदर. 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर डिजॉल्व 1300 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm ऑफ फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस. द रिएक्शन इज NH4 प्लस वाटर. रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा NH4OH. इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होगी तो होगा NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव. रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड एयर एक्सपोर्ड व्हेन ingested under favorable condition. The gas may be liquefied at atmospheric pressure by cooling to 60 degree Celsius or by cooling to 10 degree Celsius at pressure of 6.5 और 7 atmospheres. लिक्विड अमोनिया है वो गुड सॉल्वेंट है और आयनाइज होता है मीडिया के अंदर. केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी है, अमोनिया मॉलिक्यूल जब पोजेस करता है जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे कि कैडमियम, जिंक, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज, प्लाटिनम एट्सेट्रा. द इनसॉल्युबल साल्ट्स ऑफ दीज मेटल्स डिजॉल्व इन अमोनिया सोल्यूशन. जो अमोनिया क्लोराइड के जो स्ट्रॉन्ग अमोनिया हाइड्रोक्साइड के जो सॉल्ट्स हैं वो मेटल के अंदर क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं अमोनिया के सोल्यूशन के अंदर. अमोनिया क्या फॉर्म करेगा, अमोनिया बेसिस सॉल्ट बाय अमीनोलाइसिस व्हेन रिएक्ट विद द मर्क्यूरिक क्लोराइड. अमोनिया इज बर्nt इन एन एटमोसफियर ऑफ ऑक्सीजन. अमोनिया है वो जल जाएगा जब ऑक्सीजन के एटमोसफियर में आएगा. अमोनिया इज़ अ टिपिकल वीक बेस. इसका जो है बेस है वो वीक है, सो ये रेड लिटम्स में ब्लू हो जाएगा और फिनोप्थेलिन सोल्यूशन है उसमें पिंक हो जाएगा और फॉर्म करेगा साल्ट विद द हेल्प ऑफ एसिड्स. अमोनिया इज डिकम्पोज इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एट रेड हीट. जब अमोनिया डिकम्पोज हो जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर, जब उनको रेड हीट किया जाएगा अबव 160 डिग्री पे हीट किया जाएगा. जैसे अमोनिया इज ऑक्सीडाइज व्हेन पास्ड ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड. व्हेन अमोनिया इज पास्ड ओवर हीटेड सोडियम एंड पोटाशियम एट 300 डिग्री सेल्सियस अमाइड्स आर प्रोड्यूस. जब अमोनिया को पास किया जाएगा सोडियम और पोटाशियम के प्रेजेंस में 300 डिग्री से ऊपर, तो क्या अमाइड्स है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे. द नेक्स्ट वन इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ स्लेक्ड लाइम. इसका फॉर्मूला है CaOH2. मोलिकुलर वेट है इसका 74.09. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंटेन्स नॉट लेस देन 90% ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. मतलब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसमें 90% तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और 10% है वो कुछ और जो होते हैं मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट्स होते हैं ऑर्गेनिक वो होंगे. इट इज़ अ मैन्युफैक्चर्ड बाय स्प्रेइंग वाटर ऑन द क्विकलाइम विच इज़ इट सेल्फ इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन. जब लाइमस्टोन को हीट किया जाएगा और क्विकलाइम की स्प्रेइंग की जाएगी तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो बनेगा. द लम्प्स ऑफ क्विकलाइम ब्रेक इनटू पाउडर. तो जो क्विकलाइम के जो लम्प्स हैं वो पाउडर के अंदर ब्रेक हो जाएंगे और हीट है वो इवॉल्व होगी. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्लैकिंग. फिजिकल करेक्टर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. Calcium hydroxide occur as crystals or soft odorless granules or powder with slightly bitter alkaline taste. It is almost entirely soluble in water. ये almost entirely मतलब almost completely soluble हो जाता है वाटर के अंदर. soluble in aqueous solution. aqueous solutions होते हैं उनमें भी soluble है of glycerol, और जो ग्लिसरॉल और शुगर के जो एक्वस सॉल्यूशंस हैं उनमें भी ये सॉल्युबल हो जाता है. स्टोरेज है इसकी एयर टाइट कंटेनर या फिर ग्लास के जो कंटेनर्स होते हैं जिनके स्टॉपर्स लगे होते हैं उनमें इनको स्टोर किया जाता है. केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी.
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो अब्जॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड एयर से और फॉर्म करेगा कैल्शियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ, जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी तो जो सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो बाइकार्बोनेट है वो फॉर्म होगा। व्हेन H2O2 दैट इज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड किया जाएगा सोल्यूशन के अंदर तो कैल्शियम पेरोक्साइड है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड loses water when ignited forming calcium oxide. When calcium hydroxide is mixed with 3 to 4 times its weight of water, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स किया जाएगा उसके वेट के 3 या 4 टाइम्स से ज़्यादा वाटर के साथ तो जो सस्पेंशन है वो उसको कहा जाएगा मिल्क ऑफ लाइम। अ क्लियर एंड सैचुरेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम hydroxide is lime which is used to neutralize acids and to absorb acid gases। एग्जाम्पल है इसकी कार्बन डाइऑक्साइड। इफ़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू द सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेसिपिटेटेड। जो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड को ऐड किया जाएगा सोल्यूशन के अंदर तो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, टूट जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में। द नेक्स्ट वन इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ कास्टिक सोडा। ये यूज़ किया जाता है होम रेमेडीज़ के अंदर भी। इसका फॉर्मूला है NaOH, मॉलिक्यूलर वेट है इसका 14.0। सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन्स नॉट लेस देन 97.0% ऑफ टोटल एल्केलाई कैलकुलेटेड ऑफ NaOH एंड नॉट मोर देन 2.5% ऑफ Na2CO3 दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिजिकल करेक्टर्स, ड्राई सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ वेरी डेलिक्यूसेंट, वाइट स्टिक्स होते हैं, पैलेट्स होते हैं, स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं, फ्यूज्ड मासेस और स्केल्स। मेल्टिंग पॉइंट है इसका 3.18 डिग्री। इट इज़ हार्ड एंड ब्रिटल एंड शोज अ क्रिस्टलाइन फ्रैक्चर, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन एंड corrosive to animal and vegetable tissue and to aluminium metal in moist condition and rapidly destroy organic tissue when exposed। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एयर में एक्सपोज किया जाएगा तो वो रैपिडली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। 1 gram dissolve in 0.9 ml water, 0.3 ml boiling water, 7.2 ml absolute alcohol, also soluble in glycerol। When sodium hydroxide is dissolved in water or mixed with in acid, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के अंदर और एसिड्स के अंदर मिक्स किया जाएगा तो कंसिडरेबल हीट वो है जनरेट होगी। solutions should be filtered through glass, wool or absorbents and the solutions should be stored in a hard glass bottle that is storage using rubber stopper if glass stopper bottle are used। अगर ग्लास स्टॉपर बॉटल यूज़ की जाएगी तो सोल्यूशन है वो डिज़ोल्व हो जाएगा ग्लास के साथ और जो स्टॉपर है वो स्टिक हो जाएगा नेक बॉटल की नेक के साथ। Next one is chemical property. Sodium hydroxide is strong alkali. It changes the color of indicators and neutralize all acid or acid oxide producing salts जैसे कि रिएक्शन में है NOH और HCl की रिवर्सिबल जब रिएक्शन होगी NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन में बनाएगा NaCl प्लस वाटर। Second one is ammonium salts are decomposed with sodium hydroxide and form ammonia। अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा और फॉर्म करेंगे अमोनिया। यूजेस हैं इसके 2.5 सोल्यूशन इन ग्लिसरॉल, जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को सोल्यूशन को ग्लिसरॉल के अंदर यूज़ किया जाएगा तो क्यूटिकल सॉल्वेंट्स और जो वॉट्स होते हैं उनको रिमूव कर देगा।
एन एस्कॉटिक प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड नॉन एज लंडन पेस्ट इज़ यूज फॉर द, जो लंडन पेस्ट है वो यूज़ किया जाता है जो pH होती है सोल्यूशंस की उनको एडजस्ट करने के लिए। NaOH solutions are used for the neutralize acids and make sodium salts. Next one is buffers. Buffers are the solution of electrolytes which do not change their pH value. बफर्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन जो अपनी pH वैल्यू है चेंज नहीं करते। जब इनको रखा जाएगा ज़्यादा टाइम के लिए, स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक्सपोजर टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन, कोई भी नॉर्मल और किसी भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के अंदर रखा जाएगा तो इनकी pH में कोई भी चेंज नहीं आएगा। स्लाइटली डिल्यूशंस में भी कोई भी इनकी pH में चेंज नहीं आएगा। एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड्स एंड बेस, अगर बफर्स की जो प्रिपरेशंस हैं उनमें स्मॉल अमाउंट में कोई एसिड्स और बेसिस वो ऐड किए जाएंगे तो इनकी pH में कोई चेंज नहीं आएगा। दस बफर सिस्टम्स आर पेयर ऑफ रिलेटेड केमिकल कंपाउंड कैपेबल of resisting large changes in the pH of solution caused by the addition of small amount of acid or bases. Buffer action, buffers के action क्या है? In the buffer containing acetic acid, जब बफर एसिटिक एसिड को कंटेन करेगा और सोडियम एसिटेट को कंटेन करेगा तो एसिड्स है वो वीक हो गए इलेक्ट्रोलाइट्स में और सोडियम एसिटेट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो सोडियम एसिटेट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। द डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इज सप्रेस्ड ड्यू टू द कॉमन एसिटेट आइन। एसिटेट आइन कौन से हो गए? CH3COO एंड द सोल्यूशन कंटेन्स लेस प्रोटॉन कंसंट्रेशन एंड मोर सोडियम एंड एसिटेट आइन्स। व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड आर एडेड इट्स प्रोटॉन्स कंबाइंस विद द acetate ion to yield undissociated CH3COH, that is carboxylic acid, and the pH of the solution does not change. When a small amount of base is added, जब थोड़ा सा बेस ऐड किया जाएगा तो वही रिएक्शन उल्ट हो जाएगी। हाइड्रोक्साइड आयन है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और एसिटिक एसिड है वो pH का वो उसको इफेक्ट नहीं करेगा। बफर कैपेसिटी, बफर सोल्यूशन डू नॉट pH अपॉन एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। द बफरिंग एक्शन इज डिटरमाइंड इन टर्म ऑफ बफर कैपेसिटी विच इज़ डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड or strong base required to change the pH of 1 liter of buffer solution by 1 unit. The greater the buffer capacity, जितनी ज़्यादा बफर की कैपेसिटी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा होगा बफर और उसकी pH में चेंज नहीं आएगा। एज इट कैन टॉलरेटेड मोर एसिड, और ये ज़्यादा जो एसिड है उनको टॉलरेट करेगा, और बेस विदाउट सिग्निफिकेंट चेंज इन pH।